बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा में यशोदाबेन के साथ गठजोड़ करके बैठे। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी को कई दशकों पहले समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए वहां से चले गए छोड़ के। फिर वही बात पर आ गया। अब नरेंद्र मोदी जी कैसे? एक बात बताइए, हर पत्नी का पति अगर समाज सेवा में देश माने पत्नी को छोड़ दे तो कोई डॉक्टर मिलेगा आपको, कोई इंजीनियर मिलेगा, कोई रिक्शा वाला मिलेगा, कोई फौज में मिलेगा? जो अनैतिक रूप से मंदिर का उद्घाटन चुनावी स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, कभी जो बीफ खाने वाला रणबीर कपूर है उसको बुला रहे राम मंदिर में, तो गलत है ना ये। आप जाएंगे राम मंदिर 22 जनवरी को? राम हम सबके हैं। आज आपने सिंपल सवाल पूछा, आप जाएंगे? आप जाएंगे? उस दिन सबको बुलाया गया है, 22 जनवरी को सिर्फ अपने ही लोगों को बुलाया गया है, सिर्फ अपने ही लोगों को। राम मंदिर में कांग्रेस को नहीं बुलाया था क्या? आपने मना कर दिया कि उनके एक मुख्य वोटर मुसलमान कहीं उठ ना जाए कांग्रेस से, इसलिए ऐसा किया। 22 जनवरी को दिवाली बनाएंगे। 22 जनवरी को मोदी जी ने आह्वान किया लोगों से दिवाली बनाने के लिए। अच्छा, दिवाली क्यों मनाया जाता है हमको बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए दिवाली क्यों मनाया जाता है? अरे सिंपल सवाल पूछा है आपसे, दिवाली बनाने के लिए बोला गया तो बनाएंगे कि नहीं? हाँ या नाम, हाँ या नाम में जवाब। दलाली पर तरस आता है। हम पूछते हैं दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है? एक बात तो है, आप लोगों ने एक बार भी नहीं कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने जिस तरीके से श्री राम मंदिर का अपमान किया है, कह रहे हैं कि ये ड्रामा है श्री राम मंदिर बनाना। क्या ये लोग मुर्दों में, इन्होंने ये भी कहा, क्या आप सवाल नहीं सुन रहे? आप सवाल नहीं सुनते, आपने पूरा नहीं सुना, आपने पूरा नहीं सुना, आप पूरा सुनते ही नहीं है। चंपत राय तो भाजपा का दलाल है, उसको धर्मशास्त्रों के बारे में मालूम नहीं है। चंपत राय गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा रहा है, तो क्या पूरा सनातनी हिंदू गोबर को च्यवनप्राश खा लेगा? कोई भी साबित कर दे अगर मां का लाल है, अगर इस तरीके से मंदिर का उद्घाटन होना जायज है तो इसका मतलब आप पूरे दुनिया में हिंदू धर्मशास्त्रों को झूठा करार दे रहे, बौना करार दे रहे। आप बताइए, आप गलत परंपरा का आगाज मत कीजिए मोदी जी। मैं मानता हूं आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हिंदू धर्मशास्त्रों से बड़े आप नहीं हैं। आपने कहा एंटी मोदी, अरे भाई मोदी जी भगवान से बड़े नहीं ना हैं, और मोदी जी रावण, कौरव और कंस की तरह अहंकार में हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता पंकज श्रीवास्तव है, इनसे बातचीत करेंगे। महज 6 दिन रह गए हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेके। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है, जैसा कि आप लोगों को पता है, और तमाम वीआईपी लोगों को न्योता दिया गया है। साथ ही साथ एक विवाद भी खड़ा हो रहा है, वो है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस ने मना कर दिया है कि हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से तमाम शंकराचार्यों ने विवाद खड़ा कर दिया है कि नरेंद्र मोदी सनातन धर्म के अनुसार कुछ नहीं कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी क्यों प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं इसका भी विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम एक्टिविस्ट हों वो विरोध कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए, और अगर कर भी रहे हैं तो अपनी पत्नी के साथ प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। तो हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो पंकज जी, आप कैसे देख रहे हैं लगातार राम मंदिर को लेके विवाद बढ़ता ही जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि मोदी की दुश्मनी, प्रधानमंत्री की दुश्मनी, बीजेपी की दुश्मनी लोग राम मंदिर पे निकाल रहे हैं। आपने कहा एंटी मोदी, अरे भाई मोदी जी भगवान से बड़े नहीं ना हैं, और मोदी जी रावण, कौरव और कंस की तरह अहंकार में हैं। वो हिंदू सनातन परंपरा के खिलाफ हैं, और हिंदू जो धार्मिक शास्त्र हैं, वेद पुराण हैं और तमाम यजुर्वेद, शुक्ल, हरिवंश पुराण, मार्कंड पुराण में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र है। उसके हिसाब से कम 3 दिन पूरे निर्मित मंदिर को छोड़ा जाता है, भूवास कराया जाता है, विग्रहवास यानी मूर्ति का वास होता है, फिर उसमें जलवास, पुष्पवास, तमाम तरह का अनुष्ठान होता है जो कम से कम 24 घंटे का होता है। समझिए, कल मैंने चंपत राय को देखा कि शंकराचार्यों का क्या काम, अरे भाई चारों शंकराचार्यों ने मिलकर रामालय ट्रस्ट का निर्माण किया था, और उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को धार दी थी। उनकी गवाही पर, उनके साक्ष्य पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने यह फैसला दिया सत्य सनातन हिंदू धर्म के पक्ष में। सीधी सी बात है, रामदाई संप्रदाय कोई मंदिर सौंप देना चाहिए, या निर्मोही अखाड़ा के जो साधु संत जो अब तक रामलला की सेवा करते आए हैं, जो वहां पूजा अर्चना करते आए हैं, उनको दरकिनार कर दिया गया। एक पूरा का पूरा ग्रुप जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़ा हुआ है, आपको समझना होगा, कामेश्वर चौपाल जैसे नेता जो बिहार में चुनाव भी लड़ चुके हैं। चंपत राय का क्या योगदान है भाई, राजा साहब का क्या योगदान है? और वो नृपेंद्र मिश्रा
उस समय वहां अधिकारी थे, उन्होंने कार सेवकों पर कठोरतम कार्रवाई की, अनुशंसा किया, उसको आप राम मंदिर बुला रहे। कभी जो बीफ खाने वाला रणबीर कपूर है उसको बुला रहे राम मंदिर में। तो गलत है ना ये। आप गलत परंपरा का आगाज मत कीजिए मोदी जी। मैं मानता हूं आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों से बड़े आप नहीं हैं। और ये कुछ जो अंधभक्त हैं, जो कहते हैं ये शिव के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, तो पहले तो ये बता दें कि ये किसके अवतार हैं। अगर हिंदू धर्म शास्त्र का ज्ञान होता तो वो सबसे पहले मंदिर की पूर्णतया निर्माण हो जाने के बाद उसका भूवास कराया जाता, फिर विग्रहवास होती। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि गर्भगृह तैयार हो गया है, लगातार विजुअल्स सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। देखिए विजुअल्स, हम लोग कोई रोटी नहीं खाते ऐसा नहीं ना है। हमने पुराण नहीं पढ़ा है क्या? हमने मार्कंडे पुराण, हरवंश पुराण, यजुर्वेद शुक्ल नहीं पढ़ा है क्या? कोई भी साबित कर दे अगर माँ का लाल है। अगर इस तरीके से मंदिर का उद्घाटन होना जायज है तो इसका मतलब आप पूरे दुनिया में हिंदू धर्म शास्त्रों को झूठा करार दे रहे, बौना करार दे रहे। आप बताइए कौन लोग भरोसा करेंगे? कौन लोग हमारे मार्कंडे पुराण पर भरोसा करेगा? कौन हमारे हरवंश पुराण पर भरोसा करेगा? कौन हमारे यजुर्वेद शुक्ल पर भरोसा करेगा? यह चीज विचारणीय है। और चारों कह रहे हैं कि आप लोगों को नरेंद्र मोदी जी से परेशानी है, भाजपा से परेशानी है, इसलिए आप वो गुस्सा राम मंदिर से जोड़ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही है। आप लोग राम को बांटिए मत। राम जी को नहीं बांट रहे हैं। बांट रहे हैं आप लोग। कहाँ बांट रहे हैं? आपको आप लोग राजनीति हरिवंश पुराण में क्या लिखा है बताओ? मंदिर उद्घाटन का क्या नियम है आप बताओ? तो मोदी जी जो कर रहे हैं गलत है, बिल्कुल गलत है, धर्मशास्त्र के हिसाब से है ही नहीं। अगर होता, आपने रामायण देखी थी कि नहीं देखा आपने? रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, आपको पता है? आप पत्रकार हो, एक भी हिंदुस्तान का पत्रकार अगर माइका लाल ये बता दे कि वैवाहिक जोड़े के बगैर कोई भी शुभ कार्य होता हो तो बता दीजिए आप। अरे नरेंद्र मोदी जी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते हैं। भाई नहीं रहते तो आप ही दिक्कत है ना भाई। 10 को पहले वो चले गए थे। मत जाइए। जो प्रभु श्री राम माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया, जिस दिन वध किया उस दिन विजयदशमी मनाया जाता है, और उसके 20 दिन बाद जब अयोध्या आए तब दीपावली मनाई जाती है। क्या कह रहे हैं आप लोग? आप बताइए ना। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी को कई दशकों पहले समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए वहां से चले गए छोड़ के। आप फिर वही बात पर आ गया। अब नरेंद्र मोदी जी कैसे? एक बात बताइए, हर पत्नी का पति अगर समाज सेवा में देश माने पत्नी को छोड़ दे तो कोई डॉक्टर मिलेगा आपको, कोई इंजीनियर मिलेगा, कोई रिक्शा वाला मिलेगा, कोई फौज में मिलेगा, कोई कर्मचारी मिलेगा, कोई IAS IPS मिलेगा? तो कौन सा देश सेवा है? देश सेवा का मतलब हमारा धर्मशास्त्र सिखाता है वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन से बड़ा कोई धर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म मनुष्य का गृहस्थ जीवन है। आप अगर पति हैं तो पत्नी की हिफाजत करना, पत्नी की देखभाल करना। तो आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की धर्म पत्नी यशोधरा बेन आए प्राण प्रतिष्ठा? बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा में यशोदा बेन के साथ गठजोड़ करके बैठे। हाँ। दूसरी बात, हमारे जो मार्कंडे पुराण, यजुर्वेद शुक्ल, हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है उस हिसाब से अनुष्ठान करें। राम जी की प्रतिमा का वहां अनावरण पूरा करें और पूरे मंत्रोच्चार के द्वारा। एक बात बताइए, राजनीति को धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग? आप लोग जोड़ रहे हैं। फिर वही बात, आपने महर्षि वशिष्ठ को देखा होगा। राजा दशरथ के पुत्र थे प्रभु श्री राम, जो हम सब के आराध्य हैं, जो भारत की कनकन में बसते हैं। वो शिक्षा लेने के लिए कहाँ गए? महर्षि वशिष्ठ के कुटिया में। ऐसा अगर होता तो महर्षि वशिष्ठ राजभवन में आके शिक्षा देता। धर्म हमेशा, आपने देखा होगा, रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, हमारे साधु संतों के आगे नतमस्तक होता था राजा। पहली बार देखने को मिल रहा है कि साधु संत प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। घोर कलयुग है। जो जितना लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। वाह रे वाह, हमारे सत्य सनातन धर्म के जो धर्मगुरु हैं। आप एक बात बताइए, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, क्या आपने निर्मोही अखाड़े के साधु संतों का कोई संज्ञान लिया? आपने उन कार सेवकों का जिन्होंने कुर्बानी दी उनका लिया? कहां से नृपेंद्र मिश्रा आ गया? जो नृपेंद्र मिश्रा
कार सेवकों पर कार्रवाई करवाया, आज उसको आप सम्मानित कर रहे हैं। आप चंपत राय को सम्मानित कर रहे हैं। कौन होता है चंपत राय? कह रहे हैं, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर पूरा नहीं हुआ है, उन्होंने कहा है कि मंदिर का निर्माण तीन फ्लोर में किया जा रहा है और फर्स्ट फ्लोर का काम पूरा हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यही गर्भगृह में की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां चल रही है। चंपत राय कह रहे हैं। चंपत राय तो भाजपा का दलाल है, उसको धर्मशास्त्रों के बारे में मालूम नहीं है। चंपत राय गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा रहा है, तो क्या पूरा सनातनी हिंदू गोबर को च्यवनप्राश खा लेगा? हमारा जो वेद पुराण कहेगा, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाते रहेंगे, चाहे फांसी के फंदे को चूमना पड़े, चाहे सर कटाना पड़े। लेकिन जो अनैतिक रूप से मंदिर का उद्घाटन चुनावी स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, 2024 के चुनाव को लेके हम कहते हैं, अगर आपको चुनावी फायदा ही लेना है मोदी जी, इलेक्शन कमीशन तो आपके जेब की कठपुतली है, तो आप चुनाव की तिथि को आगे कर दीजिए। आप जब तक मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं होता, जब तक उसको कम से कम 3 दिन के लिए नहीं छोड़ा जाता, जब तक उसका भूवास नहीं होता, तब तक जो तमाम अनुष्ठान जो हमारे धर्माचार्य भी कह रहे, हमारा वेद पुराण। पंकज जी, एक बात तो है, आप लोगों ने एक बार भी नहीं कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जिस तरीके से श्री राम मंदिर का अपमान किया है, कह रहे हैं कि ये ड्रामा है श्री राम मंदिर बनाना। क्या ये लोग मुर्दों में, इन्होंने ये भी कहा, क्या आप सवाल नहीं सुन रहे? आप सवाल नहीं सुनते, आपने पूरा नहीं सुना, आपने पूरा नहीं सुना, आप पूरा सुनते ही नहीं है। प्रसाद मौर्य की बात कर लिए, नरेश अग्रवाल की बात क्यों नहीं करते? मैं शर्मा की बात क्यों नहीं करते? तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य की भी बात नहीं कर रहे हैं ना? मैं शर्मा बोला, सही बोला। महेश शर्मा ने जो बयान दिया था, क्या वो सही बोला? सब जो भी जिसने भी राम जी का अपमान किया सबने गलत बोला। देखिए, सनातन हिंदू धर्म का अपमान भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? आपको कितनी मिर्ची लग रही है? सरकार स्वामी प्रसाद, अरे भाई, सरकार के लोग क्या वो गलत है, जो सरकार के लोग कर रहे हैं गलत है। वो भी हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बोलेंगे और जो भाजपा का नेता कह रहे हैं उसको भी बोलेंगे। अभी वेद शास्त्र बड़ा है या प्रधानमंत्री बने हैं? बताओ आप। वेद शास्त्र आपको पता है, स्वामी जी जो शंकराचार्य हैं हमारे, उन्होंने नरेंद्र मोदी के चुनाव में हलफनामा दिया था, उनको नामांकन कराया था। आज वो एंटी मोदी कैसे हो गया भैया? आप बताओ अब हमको, कैसी बात ये कर रहे हैं? 18% जीएसटी लगाने की कुछ चेष्टा कर रहे थे प्रधानमंत्री, हिंदू विरोधी नहीं थे? कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चल गया, क्या वो हिंदू विरोधी नहीं है? हिंदू युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, हिंदुओं को। आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य पे नहीं बोलते ना, विपक्ष का कोई नेता बोलता है। अग्रवाल पर बोल रहे हैं, उन्होंने भी गलत बोला, लेकिन आप विपक्ष में है ना, आप अगेंस्ट में है ना, क्यों नहीं बोलते आप स्वामी प्रसाद मौर्य पे? मैं क्या कर रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। उन्होंने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी जी मुर्दों में प्राण प्रतिष्ठा डाल सकते हैं, ऐसा आप स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। सुन नहीं रहे स्वामी? बिहार के तमाम मंत्री कह रहे हैं। बिहार के मंत्री क्या कह रहे हैं आप? बिहार के मंत्री क्या कह रहे हैं? आप पूरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश मत कीजिए। जो महेश शर्मा ने कहा, आप वो बात दिखा दीजिए। जो नरेश अग्रवाल ने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी का कदावर नेता है, उस पर बात कीजिए। आप बात नहीं करेंगे, आप करेंगे सिर्फ अपने फायदे के लिए। जो पापा ने लिफाफा दिया है, उस लिफाफे के हिसाब से आप पत्रकार काम करते होगा। आप कल डांस भी करना शुरू कर लीजिएगा, ऐसा ही तो चल ही रहा है ना। आप देखिए, धर्मशास्त्र देखिए, धर्म के मामले में जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो हमारा धर्मशास्त्र कहता है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। सचिव वैद्य गुरु तीनों जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। हिंदू धर्मशास्त्र कहता है कि मंत्र के गलत उच्चारण के श्रवण से अनिष्ट प्रभाव पड़ता है, गलत बोलने से, जपने से अनिष्ट प्रभाव होता है। तो ये इतना बड़ा गैर अनैतिक रूप से मंदिर का उद्घाटन होगा, तो इसीलिए तमाम देश की पॉलिटिकल पार्टियां, आप लगातार कांग्रेस का समर्थन करते हैं, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में है, उसमें से एक नेता ऐसा बयान दे रहा है, उस पे आप क्यों नहीं बोलते? आप बोलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपका कुत्ता टॉमी, आप कह दीजिए उनको भी बोले। हाँ, गलत है, गलत है। नरेश शर्मा गलत बोला कि नहीं? नरेश अग्रवाल सबने गलत बोला। जो भी राम का अपमान कर रहे हैं, जनता पार्टी उसको बर्खास्त क्यों नहीं करता, उसको हटाता क्यों नहीं पार्टी से? वो आप बीजेपी से जाके पूछिए, वो आप नरेंद्र मोदी से जाके पूछिए, आप अमित शाह से जाके पूछिए। आप पत्रकार अध्यक्ष नहीं हूँ बीजेपी की जो मैं डिसाइड करूँ। सुन तो लो, आप पत्रकारों का तो देश ने देखा है, गला में सत्ता का फेविकॉल ऐसे पड़ गया कि आप लोग हम तो बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। आप
स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं सुनने बोल रहे रहे ना। आप वही अजीत पवार है जो भाजपा में जाते ही पार्टी बदलते ही सीबीआई ईडी इनकम टैक्स सब रास्ता भूल गया। आप पत्रकार भूल गए, आप नारायण राणे पर नहीं पूछते, एकनाथ शिंदे पर नहीं पूछते, भावना गवली पर नहीं पूछते, आप हसन मुशर्रफ पर नहीं पूछते, आप छगन भुजबल पर नहीं पूछते, आप शुभेंदु अधिकारी पर नहीं पूछते। आप ही तय कीजिएगा, धर्म आपसे शुरू होता है। जिस दिन मोदी का जन्म नहीं हुआ था उस समय हमारे वेद पुराण थे, उस समय मार्कंडेय पुराण था, उस समय यजुर्वेद था, उस समय हरिवंश पुराण था। सबको फॉलो करना चलिए होगा। आप जाएंगे राम मंदिर 22 जनवरी को? राम हम सबके हैं। अरे आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, आप जाएंगे? पूछ रहे हैं आप जाएंगे? उस दिन सबको बुलाया गया है, 22 जनवरी को स्पेशल न्योता दिया गया है। सिर्फ अपने ही लोगों को बुलाया गया है, सिर्फ अपने ही लोगों को। राम मंदिर में कांग्रेस को नहीं बुलाया था क्या? सुन ही नहीं रहे आप। कांग्रेस ने मना कर दिया भाई, कि उनके क्यों एक नहीं मुख्य मना वोटर्स किया? मुसलमान कहीं रूठ ना जाए कांग्रेस भाई, से, ऐसा नहीं इसलिए है। ऐसा किया। कांग्रेस ने ऐसा इसलिए किया कि कांग्रेस में खुद ही राहुल गांधी ब्राह्मण परिवार से आते हैं, उन्हें हरिवंश पुराण, मार्कंडेय पुराण और उन्हें यजुर्वेद शुक्ल की जानकारी है। एक कोई भी सच्चा ब्राह्मण, एक सच्चा साधु जो धर्म शास्त्र का ज्ञाता हो, वो इस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगा। 22 जनवरी को दिवाली बनाएंगे। 22 जनवरी को मोदी जी ने आह्वान किया लोगों से दिवाली बनाने के लिए। अच्छा, बताइए। दिवाली क्यों मनाया जाता है हमको बता दीजिए। आप पत्रकार हैं, हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए दिवाली क्यों मनाया जाता है? अरे एक सिंपल सा सवाल पूछा है आपसे, दिवाली बनाने के लिए बोला गया, तो बनाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब। दलाली पर तरस आता है। हम पूछते हैं दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है? जिस दिन रावण का वध प्रभु श्री राम ने किया उस दिन विजयदशमी मनाया जाता है। ठीक 20वें दिन लंका से प्रभु श्री राम अयोध्या आते हैं, उस दिन दिवाली मनाई जाती है। तो दिवाली तो एक ही दिन मनाई जाएगी ना। जिस दिन हम रावण का रावण दहन करते हैं, ठीक उसके दिन दिवाली मनाते हैं। 26वें दिन छठ मनाते हैं। तो एगो नया आप अपना फॉर्मूला ले आए हैं। इतनी भी शर्म नहीं है कि दिवाली क्यों मनाया जाता है? आप बताइए। लोग तो बनाएंगे, वो भी बेवकूफ है जो जनता बनाएगी। सुन ही नहीं रहे। पूरा हिंदुस्तान से मोदी जी ने बेवकूफ बनाया। वो टेस्ट करते रहे, ताली थाली बजवा लिया। आपको पता है रामायण में प्रभु श्री राम ने जब उनके भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी मंगाया, सुसेन वैद्य मंगाया, उन्होंने तो ताली थाली नहीं पिटवाई। तक आप बेवकूफ की क्या बात कह रहे हैं? बेवकूफ तो अपने आप को आपको देखने, शकल देखने की जरूरत है शीशे में। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से एक गाना लगातार बीजेपी वाले इस्तेमाल करते हैं और यूपी चुनाव में भी जब हुआ था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये गाना बना और कॉन्फिडेंस भी भाजपा का बढ़ गया है कि इस बार 400 के पार, 7 महीने पहले 350 के पार, तो राम मंदिर बन रहा है, उसकी वजह से भाजपा का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कोई कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा है, कॉन्फिडेंस ईवीएम का है। जो माइक्रोचिप कंट्रोलर बनाई कंपनियों से सुब्रमण्यम स्वामी फोन पर बात करते थे, जो नरेंद्र मोदी जी कहते, भाइयों एवं बहनों मित्रों, अमेरिका में भी बैलेट देखकर नाम पढ़कर मुहर लगाया जाता है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो क्या वो प्रधानमंत्री झूठ फैला रहे थे? क्या वो सुब्रमण्यम स्वामी झूठ फैला रहा था? ये कॉन्फिडेंस सिर्फ ईवीएम का है। दूसरी बात, राम मंदिर देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इस बात को तहे दिल से करते हैं स्वीकार, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी भगवान राम का भी राजनीति करते हैं, हमने पहली बार देखा है इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक ऐसा डरपोक राजा, बुज़दिल राजा, जिसने धर्म शास्त्रों को ताक पर रखकर अपने चुनावी फायदे के लिए भगवान राम के नाम का सौदा किया, राजनीतिकरण किया। राजनीति और धर्म अलग अलग चीज है। हमने देखा है राजपाट छोड़कर धर्म के लिए महर्षि विश्वामित्र जंगलों में जाते हैं, तपस्या करते हैं। एक तरफ जो आदमी 40 साल भीख मांग के खाया, वो आदमी धर्म को बेच रहा है, वेद शास्त्रों को जुठला रहा है, आप ताली बजा रहे हैं। हम ताली बजाने वालों में से नहीं हैं। हम इसी बात का कह रहे हैं, हम एक सनातनी हिंदू होने के नाते अपने धर्म शास्त्रों की हिफाजत करना, अपने धर्म की हिफाजत करना हर हिंदू का परम कर्तव्य है। आखिरी सवाल है, खुश है आप लोग राम मंदिर आखिरकार बन रहा है? 500 साल का संघर्ष। अरे तो 500 साल का संघर्ष, मोदी जी का जन्म था 500 साल पहले। उन साधु संतों से क्यों जोड़ते हैं? मैंने सिंपल राम मंदिर से सवाल पूछा, आप नरेंद्र मोदी से जोड़ के जिस दिन फैसला आया उसी दिन हम लोग खुश हो गए, दिवाली मनाए, सब कुछ किए, मिठाई बांटे। क्यों?
कि वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने 5 सदस्यीय पीठ ने फैसला दिया था कि राम मंदिर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री जो राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का भी अनदेखा कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को धता बता रहा है। आपने देखा क्या प्रभु श्री राम जैसे बिल्किस बानो के जो गैंगरोपी थे, क्या उनको सम्मान होने देते हैं? प्रभु श्री राम का मर्यादा ये कहता है कौओं को इंसाफ दिलाना, पक्षी कुत्तों को इंसाफ दिलाना, एक आम आदमी को, जन जन को इंसाफ दिलाना। न्याय प्रिय राजा थे, अपने कर्म के लिए जाने जाते थे, अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते थे। हम सबको प्रभु श्री राम का अनुसरण करते हुए राम राज्य की स्थापना करना चाहिए, न कि राम के नाम पर कालेनेमी और रावण की तरह भगवा पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर धर्म की अवहेलना करना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव, इनको आप सुन रहे थे। तो इन्होंने लगातार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे राजनीति कर रही है, धर्म का धंधा कर रही है, ऐसा पंकज श्रीवास्तव का कहना है। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।